अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट, आज आपके लिए एक नया चैप्टर लॉगरिथम यानी कि चैप्टर नंबर 2 और इससे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं और पहला पार्ट और वीडियो नंबर 5 आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहला पॉइंट है जो कि इंतहाई आसान है और अगर आप ना कर सकें तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात होगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉग के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, करैक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। लेकिन जब भी एमसीक्यूज आती है तो उसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ करैक्टरिस्टिक पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पूछा गया डैश करैक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 875.4। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यूज हो सकती है, लेकिन इस सिलसिले में हमने दो ऐसी एमसीक्यूज के पॉइंट लिए हैं जिसमें हम पूरी बात आपके सामने कवर कर सकें। सबसे पहले ये कि पॉइंट से पहले अगर जीरो नहीं है या दूसरे अल्फाज में अगर वैल्यू हमारी 1 या 1 से ग्रेटर हो तो करैक्टरिस्टिक हमेशा पॉजिटिव आता है। अब जैसे पॉइंट से पहले जीरो तो है नहीं और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू 875 है जो कि जीरो से काफी बड़ी है। वैल्यू 1 या 1 से अगर बड़ी हो तो करैक्टरिस्टिक हमेशा पॉजिटिव आता है। पॉइंट से पहले जितने डिजिट्स हैं हम इसे काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3, यानी पॉइंट से बैक साइड पे जितने डिजिट्स हैं उन्हें काउंट करेंगे। जितने होंगे उसमें से 1 नंबर हमें कम करना होगा। जैसे कि यहाँ पॉइंट से पहले 3 डिजिट है, 1 लेस करने पे क्या आएगा 2। तो लिहाजा इसका जो आंसर है वो आपके पास। अब सेकंड एमसीक्यूज हमने जो आपके सामने लिखी है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है और चूंकि दो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको क्लियर करने हैं। एक करैक्टरिस्टिक नेगेटिव आता है और एक करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव को तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब सेकंड क्या है कि डैश करैक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 0.0076001। अब 1 से लेस देन है यानी कि छोटी वैल्यू है, जिसकी पहचान क्या होगी कि पॉइंट से पहले जीरो हमें नजर आएगा तो हम करैक्टरिस्टिक नेगेटिव के अंदर लेंगे और तरीकाकार इसका चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि पॉइंट के बाद कंटिन्यू जो जीरो आ रहे हैं हमें इसे काउंट करना है। वहां पे पॉजिटिव करैक्टरिस्टिक में पॉइंट से पहले हर नंबर को गिना जाता है, लेकिन पॉइंट के बाद अगर करैक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो सिर्फ हम जीरो काउंट करेंगे, वो भी जो इब्तदाई कंटिन्यू जीरो हो आपके पास। तो कितने जीरो हैं 1 2। अब इसके बाद 7 6 के बाद आगे के जीरो से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो पॉइंट के बाद जो 2 सिफर है इसे हमने काउंट करना है। तो कितने हमारे पास पॉइंट के बाद सिफर है 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट में सिफर आ रहा है और इधर हम उल्टा काम करेंगे यानी कि पॉजिटिव में हम -1 करते हैं और नेगेटिव करैक्टरिस्टिक में हम +1 करते हैं। तो इस तरीके से हमारे 2 सिफर हैं पॉइंट के बाद और एक अपनी तरफ से ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3 -3 भी लिख सकते हैं। अब -3 लिखना चाहें तो ये भी सही है, या अगर आप 3 बार बनाना चाहें तो ये भी ठीक है। अब जैसे आपको ऑप्शन दिया होगा वो उसी के मुताबिक आप कर लेंगे, इंशाल्लाह आपका आंसर ठीक हो जाएगा। अब नंबर 3 और 4 ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अब ये है कि डैश बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। अब नेचुरल लॉगरिथम का जो बेस होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है और इसको किस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से ई करके बना होता है और नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल। ये वो एमसीक्यूज है जिसे आपने याद रखना है और हो सकता है कि कभी इसको मुश्किल करें तो याद रखिए कि एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जो है 2.71 होता है और अगर आपको वैल्यू दे दें तो वैल्यू भी याद होनी चाहिए। और ज्यादातर एक्सपोनेंशियल आपके ऑप्शन में दिया होता है, आप उसे टिक करते हैं, लेकिन कभी उनका ऐसा मूड हो कि आपके लिए मुश्किल एमसीक्यूज बना दें और इसकी वैल्यूज दे दें तो वैल्यूज आप याद रख लीजिएगा। तो याद रखें कि हमारी जो लॉगरिथम में वर्किंग है या हमारा जो लॉगरिथम है जो हम पढ़ते हैं वो कॉमन लॉगरिथम है और कॉमन लॉगरिथम का अगर बेस कहेंगे तो वो हमेशा याद रखना है कि उसका बेस
10 होता है। और जब हम आपको समझाएंगे कि बेस आखिर कहाँ होता है और क्यों होता है और किस मकसद के लिए होता है, फिलहाल एमसीक्यूज के लिहाज से आप याद करके जाएं, अपनी मेहनत से करें। लेकिन ये जो पॉइंट है, एक दो बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने इस तरह से दिया है कि डैश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 5.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब एक्चुअली इसके कई तरीके एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, लेकिन हमें समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, इसके शॉर्टकट ट्रिक भी है, लेकिन समझाने के लिए हम शॉर्टकट ट्रिक नहीं इस्तेमाल करते। ये हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखा है, जबकि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। तो अगर आप इसे पहले ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखेंगे तो ये शक्ल आपके पास इस तरह से बनेगी कि 5.23 है, तो अगर 10 की पावर प्लस के अंदर 5 है तो हम जो पॉइंट है उसे मूव कर देंगे 5 डिजिट इस जानिब, यानी कि हमारी डायरेक्शन कौन सी होगी, इस जानिब। अब यहाँ पे कितने 5 नंबर है, तो पॉइंट यहाँ से मूव होगा 1 2, फिर सिफर लगाते जाएंगे और लगाते लगाते कितने सिफर लगाने के 5 डिजिट पॉइंट ये हमारा इस जानिब चले जाए, तो 1 2 3 4 और एक अदद 0 हमें और लगाना पड़ेगा। यहां से अब हम इसे पॉइंट को हटा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे। और इस तरह करने के बाद आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक लेना है। तो ये वैल्यू तो 1 से बहुत बड़ी है, तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 6 में से हमने एक नंबर कम करना है, तो कितना आ जाएगा 5। तो 5 इसका आंसर आ गया। अब तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।